तो अभी हम बात करेंगे अगर राहु आपके थर्ड हाउस में स्थित है और अगर आपके राहु की महादशा आती है तो राहु की महादशा आपको कैसी जाएगी, राहु आपको क्या क्या दे सकते हैं अपनी महादशा में। तो राहु अगर थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस आपके साहस का है, करेज का है, आप कितना एफर्ट कर सकते हैं, आप कितना जोखिम ले सकते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी कितनी है। और राहु आपको थर्ड हाउस के थ्रू एक सेल्फ एक्सप्रेशन का एक ऐसा मौका देता है जो काफ़ी एक ऐसा प्रभाव आपके जीवन में लेके आता है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑब्सेशन फील करते हैं। और थर्ड हाउस से जुड़े काम के द्वारा वो आपको नेम एंड फेम देता है। थर्ड हाउस का राहु आपको बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकता है, बिजनेस की क्वालिटी आप में होगी, बिजनेस करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा देगा, बिजनेस की समझ आपको बहुत ज़्यादा देगा और आपका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस हो सकता है। वो ऐसा बिजनेस जिसका विस्तार सोशल मीडिया के थ्रू होगा, यानी थर्ड हाउस के थ्रू ही उसका विस्तार होगा। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहनों, आपके रिलेटिव और आपके नेबर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा जातक जब भी उसको राहु की महादशा शुरू होती है तो ऐसा जातक अपने पड़ोसी, अगर पड़ोसी आपका विरोध कर रहे हैं तो वो उनके खिलाफ कोई भी कड़ा कदम उठाने से नहीं चूकता। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी पावरफुल रिजल्ट देगा, काफ़ी अच्छा राहु ये माना जाता है और ये राहु आपको काफ़ी नेम एंड फेम देता है। थर्ड हाउस का राहु आपको एफर्ट करने की सबसे ज़्यादा शक्ति देता है और आपको साहस बहुत ज़्यादा देता है। इस वजह से आप जिस भी काम को करेंगे उस काम को आप लगातार करते जाएंगे बिना थके। इस प्रकार से जातक को पता नहीं रहता उसने कितना एफर्ट लगाया है, उसको बस सब कुछ सामान्य लगने लगता है। तो थर्ड हाउस का अगर राहु और अगर थर्ड हाउस राहु की महादशा है तो ये निश्चित है कि आपको ये पता ही नहीं रहेगा आप कितना मेहनत कर रहे हैं, आप अपना कितना एफर्ट लगा रहे हैं किसी भी काम में। आप बस अपनी मेहनत किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि आपको और मेहनत करनी चाहिए। तो राहु इसी प्रकार का ऑब्सेशन क्रिएट करता है जब वो थर्ड हाउस में होता है। अब थर्ड हाउस का राहु है वो आपको कलात्मकता बहुत अच्छी देता है, चीज़ों को एनालाइज करने की, समझने की, कंडीशंस को समझ के उनके हिसाब से निर्णय लेने की क्षमता देता है। साथ ही साथ ये कोई ना कोई हैंड का स्किल या इस प्रकार का कोई ना कोई स्किल आपको देगा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी देगा, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी देगा। तो ये आपको इस प्रकार की एबिलिटी देता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं इस थर्ड हाउस के थ्रू। तो इस प्रकार के जातकों को अक्सर विदेश यात्रा भी करने को मिलती है राहु की दशा में। राहु की दशा में आपके मैरिज होना, आपका बिजनेस ग्रो होना, आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा विस्तार होना, इसके अलावा ऐसा राहु आपको स्टॉक मार्केट वगैरह से भी बहुत बड़ा गेन दे सकता है। इस प्रकार का राहु ज़्यादातर आपको फॉरेनर्स से या दूसरे स्टेट के लोगों से जोड़ता है, यानी जहां आप रहते हैं उस स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों के लोगों से आपको कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने का जो माध्यम है वो है थर्ड हाउस। इस प्रकार के जातक पत्रकारिता के फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, इवन वो पत्रकारिता को लेके विदेश यात्राएं भी कर सकते हैं। थर्ड हाउस का राहु है और अगर आपको थर्ड हाउस राहु की महादशा आती है तो ऐसा राहु आपको बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बना सकता है, बहुत अच्छा कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ बिजनेस आप कर रहे होंगे ऐसे राहु में। इस प्रकार का राहु आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा देता है। तो जातक कभी भी घबराता नहीं है, कभी भी डरता नहीं है और वो किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं सोचता, वो बस एक्शन लेता है, लगातार वो अपना डिसीजन फाइनल करके तुरंत एक्शन लेने को देखता है। तो इस प्रकार का राहु हमेशा आपको इम्प्रूव करता रहेगा। और ऐसी दशा में अगर राहु आपको सडनली बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है लाइफ में तो ऐसा मौका ज़रूर आ सकता है जब राहु सडनली आपको डाउन भी कर दे। इस प्रकार का राहु काफ़ी ज़्यादा फेम देने के लिए जाना जाएगा, आपको साहस देने के लिए जाना जाएगा, आपकी एबिलिटी को बढ़ाने वाला ये राहु होता है। तो ये सबसे अच्छा राहु माना जाता है थर्ड हाउस का राहु, जो कि सबसे अच्छा माना गया है। थर्ड हाउस के अलावा राहु आपको अगर सिक्स्थ में है या टेंथ में है या फिर 11th हाउस में है तो भी बहुत अच्छा माना गया। लेकिन थर्ड हाउस का राहु जो राहु जैसे फेम देता है कुंडली में, उनमें से सर्वश्रेष्ठ राहु माना गया है। और ये थर्ड हाउस का राहु अगर मिथुन राशि में है तो ये उच्च का राहु है जो और भी अच्छा काम करता है। अब थर्ड हाउस का राहु है वो आपको अपने खुद के एफर्ट को लगाने के लिए बार बार प्रेरित करेगा।
ऐसा राहु आपको सेल्फ एफर्ट के थ्रू ही सक्सेस देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना होगा। अगर आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं या और भी कोई कम्युनिकेशन के माध्यम का अगर आप सहारा लेके काम करते हैं तो राहु इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है। साथ ही आप अपने आप को बहुत सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, आप अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं इस राहु की वजह से। साथ ही ऐसी दशा में आपके अगर मैरिज होती है तो मैरिज राहु की लास्ट एंडिंग तक टिकने के कभी कभी चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आपका 7th हाउस और 7th हाउस लॉर्ड अच्छा नहीं है तो, 7th हाउस में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है तो। इसके अलावा आपका ये 3rd हाउस का राहु ये भी दिखाता है कि आपका जो छोटा भाई होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा आपकी राहु की दशा के दौरान। इसके अलावा ऐसा राहु है वो 7th हाउस को देखता है। तो सबसे पहले ऐसे राहु की दृष्टि आपके 7th हाउस पे होती है। 7th हाउस पर जब भी राहु की दृष्टि होती है तो अक्सर ये आपको बिजनेस में मल्टीप्लाई करता है। अगर आप कहीं भी पार्टनरशिप वाला कोई बिजनेस कर रहे हैं तो काफ़ी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो होता है। कभी कभी आपको पार्टनर के साथ विवाद भी दे देता है। इसके अलावा बात रही मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ पर ये आपको फोकस करने के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। पार्टनर के प्रति ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा देता है। आप अपने पार्टनर के खिलाफ तो हालांकि नहीं होते लेकिन फिर भी पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कभी कभी, तो थोड़ा बहुत विवाद होना सामान्य सी बातें हैं जब भी ऐसा राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ हो। अगर अब आपके 7th हाउस की स्थिति खराब है, 7th लॉर्ड की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो फिर जीवन साथी के साथ मतभेद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपके 9वें भाव को देख रहा होता है। आपके 9वें भाव को जब ये देख रहा होता है तो अक्सर आपकी छोटी छोटी और बहुत लंबी लंबी यात्राएं भी करवाता है। 3rd हाउस का राहु आपको अकल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जा सकता है, आपको रिसर्च की तरफ बहुत ज़्यादा लेके जा सकता है। इसके अलावा ऐसा इंसान जिसका राहु 3rd हाउस में होगा वो चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, वो काफ़ी समझदारी से निर्णय लेगा। 9वें भाव को जब राहु देख रहे होते हैं तो देखिए केतु भी 9वें भाव में होते हैं, तो इस प्रकार के जातकों को अक्सर आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करते हुए देखा गया है। साथ ही अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 3rd हाउस का आपका लॉर्ड कौन है और 3rd हाउस में जिस नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है वो नक्षत्र किसका है और नक्षत्र लॉर्ड जो है उसके वो कौन से हाउस में आपके चार्ट में बैठे हुए हैं। तो ये देखना बहुत अहम है, तभी आपको राहु के एग्जैक्टली जो रिजल्ट्स हैं उनका पता लगेगा। इसके अलावा राहु जब 9वें भाव को देख रहे होते हैं पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद अवश्य होते ही हैं, लेकिन राहु की दशा में आपके ओवरऑल लाइफ में प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा ही होती है। इसके अलावा ऐसा राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन दिलाता है। अब वो आपके भले कनेक्शन की वजह से दिलाए, भले आपके हार्डवर्क की वजह से दिलाता हो। इस प्रकार का राहु देखता है आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान को जब भी राहु देख रहा होता है तो या तो बहुत सडनली आपको पैसा देता है या फिर आपके भंडार को, पैसे के भंडार को धीरे धीरे भरता जाता है। तो जैसे जैसे आपकी राहु की दशा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये आपको और विस्तार देगा, आपको और पैसे देगा, आपको और ज़्यादा धनवान बनाएगा। तो इस प्रकार का राहु सडनली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। इस प्रकार का राहु मेनली आपको फेमस करने के लिए, सोशल मीडिया के थ्रू फेमस करने के लिए या कोई भी बहुत बड़े बिजनेस के थ्रू फेमस करने के लिए माना जाता है। इस प्रकार के राहु में अक्सर ऐसा देखा गया जातक है वो अक्सर विदेश यात्राएं करता है। उसके करियर में देखा जाए तो वो अक्सर अपना खुद का काम करना ज़्यादा पसंद करेगा, अपना खुद का बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करेगा। अगर वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में अगर काम कर रहा हो तो वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना ज़्यादा पसंद करेगा। इस प्रकार का कोई जॉब करना ज़्यादा पसंद करेगा जो उसको विदेश से कनेक्ट करता हो। अक्सर ऐसे जातकों के कोई आध्यात्मिक या फिर अपने प्रोफेशन की वजह से या अपने पार्टनर की वजह से अक्सर विदेश यात्राएं होती ही रहती हैं। इस प्रकार के जो जातक होते हैं जिनका 3rd हाउस में राहु होता है और अगर उनकी राहु की महादशा होती है तो वो अपनी डेली लाइफ पर बहुत ज़्यादा फोकस करें तो उनको और फ़ायदा हो सकता है। इस प्रकार के जातक अपनी डेली की अर्निंग्स को देखते हैं। इनको डेली अर्निंग्स और डेली इनका जो भी अचीवमेंट है लाइफ में वो देखना चाहिए और उसका कैलकुलेशन करते हुए आगे सोचना चाहिए। इस प्रकार के जातकों के जीवन में सेल्फ एफर्ट का यानी खुद के प्रयासों का बहुत अहम रोल हो जाता है जब भी राहु की दशा होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करें, आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप अपनी एबिलिटी को पहचानें और उसके अनुसार आप आगे बढ़ें तो राहु आपको बहुत ज़्यादा कुछ दे सकता है जो आप अपेक्षा भी नहीं रखते हो।